किसी भी चीज़ की याद आना होता है मिस। किसी भी चीज़ की याद आना मिस। याद को इंग्लिश में बहुत तरीके से कहा जाता है। याद करना, याद होना, याद आना, याद याद अगर आती है किसी चीज़ की तो हम लोग करते हैं मिस। और कोई भी पुरानी बात आपको याद है तो वो करते हैं रिमेंबर। किसी भी पुरानी बात को याद करना कि क्या हुआ था पास्ट में, या तो वो होता है रिकॉल या वो होता है रिकलेक्ट। रिकॉल या रिकलेक्ट। और किसी भी व्यक्ति को याद दिलाना, रिमाइंड। और अगर आप कोई पढ़ाई से संबंधित चीज़ को याद करते हैं तो करते हैं मेमोराइज और लर्न। लर्न वैसे सीखना भी होता है, पर लर्न कोई चैप्टर या कोई कोर्स को अगर आप याद कर रहे हैं तो भी लर्न यूज़ किया जाता है, पर इट्स बेटर टू यूज़ मेमोराइज। नाउ इतने सारे वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा। मैं कुछ सेंटेंसेस में आप लोगों को ये बताऊंगा। आप लोगों को एक एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सो दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इफेक्टिवली इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। व्हेन यू टेल कि मुझे आप याद दिला देना, तो रिमाइंड मी ऑफ इट। रिमाइंड मी ऑफ, ओ एफ ऑफ लगाकर वो चीज़ का बारे में बता दिया जाता है। आई विल रिमाइंड यू ऑफ इट। आई विल रिमाइंड यू ऑफ इट, यानी मैं आपको इसकी याद दिला दूंगा। याद दिलाना, रिमाइंड। कोई भी पुरानी बात आपको याद है, आई रिमेंबर। और अगर स्ट्रॉन्ग करके बताते हैं मुझे अच्छी तरह याद है, आई डू रिमेंबर। सिंपल बताते हैं कि मुझे याद है, आई रिमेंबर, और स्ट्रॉन्ग करके बताएंगे मुझे अच्छी तरह याद है, आई डू रिमेंबर। और अगर याद नहीं है, यू डू नॉट रिमेंबर, तो याद करने की कोशिश करो क्या हुआ था। तब बोला था ट्राई टू रिकॉल, या कुछ लोग कहते हैं ट्राई टू रिकलेक्ट। या तो कहा था ट्राई टू रिकॉल, या कहा था ट्राई टू रिकलेक्ट। रिकलेक्ट यानी जो पास्ट में हुआ था। और अगर आप किसी को कहते हैं आप इस चैप्टर को याद कीजिए, तब बोला था मेमोराइज दिस चैप्टर। मेमोराइज दिस चैप्टर, मेमोरी से बना है मेमोराइज। मेमोराइज दिस चैप्टर, याद कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ की याद आ रही है तो बोला था आई मिस। जैसे मुझे स्कूल की याद आ रही है तो आई मिस माई स्कूल डेज। आई मिस माई स्कूल डेज। ब्रिटिश इंग्लिश में मिस के साथ आईएनजी अवॉइड किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश इस बात को फॉलो नहीं करती, वो कहती है आप मिस के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं मुझे आपकी याद आ रही है, तो आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू। और अगर आप ये कहते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो आई मिस यू एट दिस टाइम, फिर आपको आई एम मिसिंग यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में हालांकि 47 के करीब ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ ब्रिटिश इंग्लिश अवॉइड करती है आईएनजी लगाना। अमेरिकन इंग्लिश में हालांकि उनमें से कुछ वर्ड्स के साथ आईएनजी लगाना वो एक्सेप्ट करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट जो भी आप बोलना चाहें, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल नाउ डेज। पहले हम लोग भी ऐसे ही बताते थे कि मिस के साथ आप आईएनजी मत लगाइए, इट इज़ रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। पर अब हम लोग भी कहते हैं कि अगर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से चल रहे हैं, बिकॉज इंडिया में अमेरिकन इंग्लिश का एक्सचेंज ज़्यादा होता है, तो आप आई एम मिसिंग यू बोल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। याद वर्ड जो हिंदी में है, इंग्लिश में आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। हाउ डू वी यूज़ इट? And you should also start using them. You should start understanding the difference between two words, especially remember and miss. And you should remember or understand the difference among these all words what we have understood today. So जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे स्कूल डेज की याद आ रही है, तब बोला था I miss my school days. I miss my school days. When you tell people school days की याद है, I miss my school days. Please write in your notebook, I miss my school days. चाहें तो आप ये बोलें कि मुझे स्कूल की याद आती है, I miss my school days. याद आ रही है, I miss my school days at this time. तो बस at this time लगाना पड़ेगा, लोग समझ जाएंगे। और चाहें तो आप बोल दीजिए I am missing my school days at this time. I am missing my school days at this time. Thank you.